सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम सब्जेक्ट कम्बिनेशन में ये इसका मेन कैंपस और आपको सीएमपी डिग्री कॉलेज का बता दिए हैं। हम आज बताएंगे आपको ईसीसी का कम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ का कम्बिनेशन थोड़ा अलग है। अलग थोड़ा क्या, बिल्कुल अलग है। तो जो ईसीसी में, ईसीसी एक बेस्ट कॉलेज है हमेशा बताया जाता है। तो जो ईसीसी में एडमिशन लेने का प्लान बना रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर ही देखें, क्योंकि ईसीसी एक बेस्ट कॉलेज है। ईसीसी में सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्यों अलग है, या पूरी वीडियो आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। पहले मैं बीएससी की बताऊंगा, फिर बीए की बताऊंगा, ठीक है। तो बीए की सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी यहाँ का अलग है, बहुत अलग है, क्योंकि कम सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं। कम सब्जेक्ट में भी कई रूट मतलब कई नियम कानून बनाए गए हैं आपका, ठीक है। तो चलिए हम बिना रुके बात करते हैं पहले बीएससी की सब्जेक्ट कम्बिनेशन पे। वीडियो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए पूरा देखिएगा। मैं बीएससी की बात करूँ तो देखिए, यहाँ पे पहला कम्बिनेशन जो पीसीएम है, जो मिल ही जाता है मैक्सिमम सब जगह पे आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। दूसरा बीएससी में है फिजिक्स स्टैटिक मैथमेटिक्स, दूसरा कम्बिनेशन। तीसरा है आपका फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक मैथमेटिक्स। ये हो गया बीएससी मैथमेटिक्स स्ट्रीम का। इसके साथ साथ मैं आपको दिखा दूं कि और क्या क्या है इसमें। एक मिनट रुकिएगा। फिजिक्स कंप्यूटर एप्लीकेशन और मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी यहाँ पे अवेलेबल है। और फिजिक्स, बायोफिजिक्स और मैथमेटिक्स का एक कम्बिनेशन है, जो कि आपको कैंपस में शायद नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सबसे अलग कम्बिनेशन है। बीएससी में तो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, एक आध दो कम्बिनेशन अलग, लेकिन बीए में मैक्सिमम चीज़ें अलग हैं यहाँ की भैया। इसको इसलिए ध्यान से देखिएगा ईसीसी में जिसको भी एडमिशन लेना है। और देखिए मैथमेटिक्स का हो गया आपका बीएससी मैथमेटिक्स का। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा बीएससी बायोलॉजी का। बायोलॉजी में देखिए यहाँ पे 3 सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपको सिर्फ मतलब ऑफर किए जाते हैं। पहला जो है आपका बॉटनी जियोलॉजी केमिस्ट्री, बीजेडसी जिसको बोलते हैं। दूसरा है बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री, बीबीटीसी जिसको बोलते हैं। और तीसरा है बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी और जियोलॉजी, ठीक है। यह आपका बीएससी बायोलॉजी स्ट्रीम से हो गया। मैथमेटिक्स और बायोलॉजी स्ट्रीम का मैंने बता दिया। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि बीए का कैसे किस प्रकार से अलग है। बीए का सबसे अलग है भैया, ध्यान दीजिएगा। मैं 1 मिनट रुकिए, बता रहा हूँ आपको। देखिए अब यहाँ पे बीए की मैं बात करता हूँ। बीए में क्या लिखा है, 3 सब्जेक्ट कम्बिनेशन आर ऑफर्ड इन द फैकल्टी ऑफ आर्ट, कैंडिडेट्स कैन सेलेक्ट एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम इट अदर कम्बिनेशन, ठीक है। आप एक कम्बिनेशन से सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कम्बिनेशन दिया गया है, 3 में कई कई सब्जेक्ट आपको दी गई हैं, और तीनों में से आप एक एक चूज करेंगे। ये नहीं है कि आप एक ही में से तीनों चूज करेंगे, इसलिए अलग है। मैं हमेशा कह रहा हूँ अलग है, तो समझिए इसको। कैंडिडेट विल नॉट अलाउड बी सेलेक्ट वन मोर देन वन सब्जेक्ट। देखिए एक सब्जेक्ट से ज़्यादा आप एक कम्बिनेशन से नहीं सेलेक्ट करते हैं। देखते हैं हम कौन कौन से कम्बिनेशन में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। देखिए पहला कम्बिनेशन जो है, पहले कम्बिनेशन में हिंदी इंग्लिश उर्दू संस्कृत मेडावल हिस्ट्री। मतलब हिंदी इंग्लिश उर्दू संस्कृत मेडावल हिस्ट्री में से सिर्फ आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कम्बिनेशन पहला कम्बिनेशन है। दूसरा कम्बिनेशन क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी और जियोग्राफी। देखिए मेन कैंपस से कैसे अलग है मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ते, साथ में ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते। इसमें से आपको एक ही मिलेगा। मेन कैंपस में ये अलग है। एंशिएंट हिस्ट्री के साथ आपको पॉलिटिकल साइंस भी मिलता है, ज्योग्राफी मिलता है। यहाँ तक कि इसका एक कम्बिनेशन ही है, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी। तो यहाँ पे तीनों आपको एक साथ ऑफर नहीं मिलेगा। आपको पहला कम्बिनेशन इसमें से लेना होगा, पहले वाले में से पहला सब्जेक्ट। दूसरे वाला जो दूसरे कम्बिनेशन से आपको लेना पड़ेगा, और तीसरा वाला आपको जो है तीसरे कम्बिनेशन में से लेना पड़ेगा। अब तीसरे कम्बिनेशन में क्या क्या है देखिए। थर्ड कम्बिनेशन में आपका है साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन एंड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। एक चीज़ देखिएगा, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स जो है इकोनॉमिक्स के साथ लिया जा मतलब क्या लिया जा सकता है। यहाँ पे कई चीज़ नीचे इंस्ट्रक्शन है, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स भी लिया जा सकता है। इसमें कुछ मैं बता रहा हूँ, बहुत इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग। मैं नीचे दिखा रहा हूँ क्या क्या और चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। देखिए यहाँ बताया गया मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक विल बी अलाउड ओनली विद इकोनॉमिक्स इन बीए सेमेस्टर 1 ईएसएम ग्रुप। देखिए इकोनॉमिक्स स्टैटिक मैथमेटिक्स, मतलब आप इकोनॉमिक, अभी मैंने बताया कि एक कम्बिनेशन से आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स आप इकोनॉमिक्स के साथ ले सकते हैं बीए सेमेस्टर फर्स्ट में, ठीक है। बाकी आज लास्ट सेमेस्टर में शायद इसमें भी आपका ड्रॉप किया जाता है, इसको मैं कंफर्म करके बता दूंगा। दिस ग्रुप इज अवेलेबल ओनली फॉर दोज स्टूडेंट हु हैज स्टडीड मैथमेटिक्स। जो 12th में मैथमेटिक्स पढ़े हैं उन्हें ही मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स बीए में मिलेगा यहाँ पे। बल्कि जबकि मेन कैंपस में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। मेन कैंपस में आपको सबको मिल जाता है, ठीक है। मेन कैंपस में ज्योग्राफी की थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ज्योग्राफी उन्हीं को मिलता है जिसका मैथमेटिक्स रहा हो 12th में, या फिर
या फिर 12th में आपका ज्योग्राफी रहा हो, इसलिए वहाँ पे थोड़ी समस्या होती है। बाकी इसमें देखिए अगर आपका 12th में मैथमेटिक्स, तो आप यहाँ पे एक अपवाद चीज़ें आती हैं, इकोनॉमिक्स के साथ मैथमेटिक्स और स्टैटिक यहाँ पे अलाउड है। उसके बाद देखिए क्या है, नॉट मोर देन 2 लिटरेचर ऑफ, देखिए एक साथ आप 2 लिटरेचर नहीं ले सकते हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश एक साथ नहीं ले सकते हैं, उर्दू और संस्कृत एक साथ नहीं ले, मतलब इस चारों में से आप 2 एक साथ नहीं ले सकते हैं, जबकि कैंपस में ऐसा नहीं है, कैंपस में आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, स्टूडेंट कैन सेलेक्ट आइदर मेडावल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री में से आप सिर्फ एक ले सकते हैं, दोनों नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी कैंपस में भी ऐसा है, कैंपस में दोनों नहीं मिलता है, दोनों है ही नहीं कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो ये मान लीजिए कॉमन है। स्टूडेंट कैन नॉट सेलेक्ट मोर वन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, देखिए आप एक से ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट आइदर ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन, आप एक से ज़्यादा क्या है यहाँ पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, और क्या है, फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट कैन नॉट सेलेक्ट फिजिकल एजुकेशन, आपके पास कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो आप फिजिकल एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। इन BA सेमेस्टर 5 स्टूडेंट विल बी अलाउड टू क्या है, रिटानिया 2 सब्जेक्ट एंड ड्रॉप 1 मोर 3 सब्जेक्ट दे आर सेलेक्टेड, आप जो 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उसमें से आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट मतलब ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रॉप किया ही जाता है 5वें सेमेस्टर में। ठीक है, 5वां 6वां सेमेस्टर आपको 2 सब्जेक्ट के साथ पढ़ना होगा, जो कि कॉमन है। ऐसा भी है क्योंकि वहाँ सेमेस्टर सिस्टम है, विश्वविद्यालय में जो है मेन कैंपस में आपका सिर्फ ईयरली सिस्टम है, इसलिए वहाँ 5वें सेमेस्टर में ड्रॉप किया जाता है, यहाँ 3rd ईयर में ड्रॉप किया जाता है। दिस इज एन ऑनलाइन प्रोसेस टू सब्जेक्ट है, ये ऑनलाइन प्रोसेस आपकी होगी, सब्जेक्ट कैसे ड्रॉप करना, क्या करना हो आगे हम लोग बता देंगे। अब तक यही सूचना है कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन इसका अलग अलग कैसे है, मैंने दिखा दिया आपको। तीनों में से आप कम्बिनेशन में से एक, इसको आप एक जगह लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसा भी होगा। बाकी आगे की चीज़ें बताई जाएंगी। जुड़ जाइए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के सभी इंस्टाग्राम टेलीग्राम प्लेटफॉर्म से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ECC सबसे अलग, इतना बात ध्यान रखिएगा, सब कुछ अलग, इसलिए ECC की प्रोसेस हम लोग बताते ही रहेंगे आपको। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।